अच्छा, तो आज की कहानी है समीरा की। समीरा का एडमिशन नए स्कूल में हुआ था। उस वक्त वो 9th स्टैंडर्ड में थी। उसने जब स्कूल देखा तो उसने ये चीज़ नोटिस करी कि स्कूल जो है ना वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। उसका काम अभी तक चल रहा है। स्कूल जो है ओ शेप में बना हुआ है और स्कूल के बीच में है ना एक ऐसा बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है और कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑफकोर्स काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जून के महीने में जो बारिश लगती है ना उसका पानी उस गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है। और समीरा फिर भी खुश थी क्योंकि उसका स्कूल नया था, नए एक्सपीरियंस, नए दोस्त, इसलिए वो काफ़ी खुश थी। वो एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी, तो अच्छा खासा उसका टाइम बीत रहा था। उसने अपनी क्लास में अच्छे से एडजस्ट कर लिया था, काफ़ी सारे दोस्त बना लिए थे। अब ये जो उसकी क्लास थी ना उसके अंदर कुछ 27-28 लड़कियां थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर ऐसे ही करते 10th आ गई। अभी 10th स्टैंडर्ड में है ना उन लोगों का ऐसे हो गया कि उनका जो स्कूल था उन्होंने अपना नया वाला ब्रांच भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 11th-12th भी स्टार्ट कर दिए। तो 11th वालों का ये पहला साल था। तो अभी 11th वालों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स आए थे, जिनमें से एक सर थे, वो फिज़िक्स पढ़ाया करते थे और इसी वजह से ज़्यादा स्मार्ट लगते थे और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश था। और समीरा का भी इसी तरीके से उन सर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश था। तो समीरा अक्सर क्या कोशिश करती थी कि कहीं से वो सर दिख जाए। बारिश का सीज़न था और समीरा सर को देखना चाहती थी, तो वो बस 11 की क्लास के आसपास इस तरीके से घूम रही थी। तो अचानक से उसको सर की झलक दिखाई दी। तो सर को देखने के चक्कर में समीरा जो थी ना वैसी टिल्ट हो गई। अभी वो फर्स्ट वाली फ्लोर पर थी और नीचे जो था ना वो पानी से भरा हुआ गड्ढा था, क्योंकि वो जो गड्ढा था ना उसके अंदर बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका था। तो समीरा है ना ऐसे टिल्ट होके देख रही थी। इवन कि उसका बैलेंस काफ़ी अच्छा था और उसने एकदम सिक्योरली पकड़ा हुआ था खंबे वगैरह को। लेकिन अचानक से उसका ऐसा महसूस हुआ कि उसका हाथ है ना किसी ने ज़ोर से खींच लिया है और इसी वजह से है ना वो लड़खड़ाई और नीचे जो पानी वाला गड्ढा था ना उसके अंदर गिर गई। लकीली समीरा को ज़्यादा चोट नहीं आई। और फिर जब लोग आए उसके पास पूछने के लिए कि तू कैसे गिर गई, तो उसने बोला बस मेरा पैर फिसल गया, क्योंकि ऑफकोर्स समीरा नहीं चाहती थी कि किसी को ये पता चले कि वो फिज़िक्स के सर को देखने के लिए गई है। इसी वजह से समीरा ने सच झूठ बोला और उसने खुद ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसको ऐसे क्यों लगा कि उसका हाथ किसी ने खींचा है। वो तो बस ये चाहती थी कि किसी को पता ना चले कि उसका सर के ऊपर कितना बड़ा क्रश है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में है ना उसकी जो एक बेस्ट फ्रेंड थी उसने बता दिया कि समीरा को बहुत बड़ा क्रश है फिज़िक्स के सर के ऊपर। और ये सुन के समीरा की सटक गई और समीरा की और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उन दोनों की फ़ाइट वहीं पर स्टार्ट हो गई। उन दोनों की बहुत भयंकर वाली फ़ाइट हुई, जिसके अंदर दोनों बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को लिटरली मारने के लिए झपट रहे थे। फिर किसी तरीके से इन दोनों जो बेस्ट फ्रेंड्स थी उन दोनों को बस अलग कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद इनका पैचअप भी हो गया। और फिर दिन इसी तरीके से अच्छे तरीके से बीतते रहे। फिर समीरा के साथ में ऐसी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई नहीं दोबारा। लेकिन फिर क्या हुआ, इन लोगों की जो क्लास थी ना वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थी, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थी। इन लोगों का पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ये बस कुछ ना कुछ उल्टी सीधी खुराफातें करती रहती थी। 27-28 लड़कियों की एक क्लास थी, लेकिन एकजुट रहा करती थी ये लड़कियाँ। एक बार इनकी मैथ्स की टीचर ने इनको कहा कि टेबल्स याद करके आओ, और इन्होंने दूसरे दिन टेबल याद ही नहीं किए। और फिर जब टीचर ने पूछा कि तुम लोगों ने टेबल्स याद किए हैं, तो सब लोगों ने एक ही इसमें जवाब दिया, नहीं हम लोगों ने टेबल याद नहीं किए हैं। टीचर ने इन लोगों को क्लास के बाहर निकाला और सबकी अच्छे से धुलाई की, लेकिन फिर भी उसके बाद इन लड़कियों को कोई भी शर्म नहीं आई। फिर प्रीलिम्स जब स्टार्ट हुए तो फिर है ना इन लड़कियों को मैथ्स में और साइंस में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी और इसी वजह से इन लोगों ने डिसाइड किया कि पेपर लीक करेंगे। तो इनकी क्लास में कुछ ग्रुप्स बन गए। पहले वाले ग्रुप का ये काम था कि वो जो प्रिंसिपल का कैबिन था उसमें चोरी चुपके से घुस जाएगा लंच ब्रेक में, जब प्रिंसिपल या फिर दूसरे जो स्टाफ है वो वहाँ पर नहीं होते, और फिर उस ब्रेक में घुसेगा, वहाँ से पेपर निकालेगा, उसका प्रिंट आउट निकालेगा, और जो दूसरा ग्रुप होगा ना वो बाहर पहरा देगा, और जो तीसरा ग्रुप होगा वो कॉपी कराने का काम करेगा। तो इस तरीके से इन लड़कियों ने है ना ग्रुप्स बना लिए और उन्होंने सक्सेसफुली 2 पेपर्स अच्छे से कॉपी करा लिए और सबको अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ गए साइंस के पेपर में। इनके टीचर भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि अरे वाह इनकी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। लेकिन फिर जब तीसरा पेपर लीक करने का टाइम आया ना, तो इनकी क्लास में एक ग्रुप था 7-8 लड़कियों का। उस ग्रुप को नाम दे देते हैं प्रेशियस। अब ये जो ग्रुप था ना वो अक्सर ये जो लीक करने का काम था ना, इनमें जो बड़ा रोल था ना कॉपी कराने का, वो इनका ही रोल था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब की बार है ना पेपर लीक करा लिया, लेकिन है ना जो पेपर था क्वेश्चन पेपर वो बस अपने ग्रुप तक सीमित रखा, बाकी लड़कियों को नहीं दिया। अब इस वजह से जो बाकी लड़कियां थी ना उनका दिमाग घूम गया इन लोग के ऊपर। उन्होंने बोले कि साथ में चोरी करते हैं तो चोरी का माल भी सब में आराम आराम से बंटना चाहिए ना, तुम अकेले कैसे सारा माल रख सकते हो। और इसी वजह से जो बाकी लड़कियां थी ना उन लोगों ने कंप्लेंट कर दिया इनका टीचर के पास में,
और अब जब ये चीज़ टीचर को पता चली तो टीचर्स जो थे ना, प्रिंसिपल टीचर्स, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और फिर उसके बाद में लड़कियों की बहुत ज़्यादा सुताई हुई। इन लड़कियों को बेंच पे खड़ा कर दिया गया, जिसमें समीरा भी थी। अभी हाथ खड़े करके इन लड़कियों को बेंच पे खड़ा कर दिया गया था, यही कुछ 1 घंटे के लिए, और इनको बहुत अच्छी खासी मार भी पड़ी थी। तो भी इसी टाइम में समीरा जो थी ना, वो खिड़की के बाहर देख रही थी। उसको ऐसे लगा जैसे उसे कोई आवाज़ दे रहा है, तो वो खिड़की के बाहर देखना जा ही रही थी कि उतने में ना जो मैथ की टीचर थी ना, वो दोबारा से क्लास में एंटर हुई और अब की बारी है ना, उनके साथ में 2-3 स्टूडेंट्स और थी और मैथ्स की जो टीचर थी ना, वो 2-3 स्टूडेंट्स को मार रही थी। फिर बाद में पता चला कि वो जो 2-3 स्टूडेंट्स थी ना, वो आईटी लैब में बैठकर कुछ तो अनअप्रोप्रिएट देख रही थी। इस वजह से उनको अच्छी खासी मार पड़ी। इसी वजह से समीरा का अगेन ध्यान नहीं गया उन आवाज़ वगैरह के ऊपर में। फिर उसके बाद में कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उसके बाद में इन लोग के प्रीलिम्स हो गए और फिर इनके बोर्ड के एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से हो गए। फिर उसके बाद में छुट्टी पड़ी। समीरा ने डिसाइड किया कि वो इसी स्कूल में रहेंगी, क्योंकि उसके लगा था कि उसके दोस्त वगैरह भी इस स्कूल में रहने वाले हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि बहुत कम लड़कियां जो थी वो इस कॉलेज में रहने वाली थी। एंड अभी फाइनली जो समीरा थी वो और उसकी बहुत कम जो फ्रेंड्स थी ना, स्कूल में रह गई। लेकिन कॉमर्स की जो ब्रांच थी ना, उसके अंदर अच्छी खासी लड़कियां थी, तो सब कुछ सॉर्टेड था। बस ये लोग अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए अलग अलग होकर बैठते थे, लेकिन लंच वगैरह अक्सर ये लोग साथ में ही करते थे और जानवरों की तरह ये अपना लंच किया करते थे। एक बड़ा सा गोल दायरा बनाकर ये बैठ जाया करते थे, जिसके अंदर ये झीना झपटी करके अपना अपना लंच खाया करते थे। और अभी ये साइंस और कॉमर्स वालों की जो क्लासेस थी ना, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई थी, यानी कि जो सेकंड फ्लोर था ना, उसके ऊपर अभी इनकी क्लासेस वगैरह शिफ्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी समीरा को काफ़ी खुशी थी, क्योंकि उसको जो सर पसंद थे अभी फाइनली वो उसको पढ़ाने वाले थे, तो समीरा काफ़ी खुश थी। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी ना, वो दूसरे स्कूल में चली गई थी और उसके जो दूसरे दोस्त वगैरह थे वो डिफरेंट ब्रांच में चले गए थे। लेकिन फिर भी समीरा को अपनी ब्रांच में कुछ अच्छे दोस्त ज़रूर मिल गए थे, तो उसका टाइम अच्छा बीत रहा था। अभी ये जो सेकेंड फ्लोर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा अक्सर सुनसान रहा करता था। इसके ऊपर 2 क्लासेस थी, साइंस वालों की और कॉमर्स वालों की। बाकी सारी जो क्लासेस थी ना, वो नीचे थी। तो अक्सर है ना, सेकंड फ्लोर पर अक्सर सन्नाटा हुआ करता था। बस ये जो 2 क्लासेस थी ना, वो चालू होती थी, बाकी ऑल द टाइम यहाँ पर सन्नाटा हुआ करता था। एक दिन है ना, समीरा बस ऐसे ही बैठी हुई थी, तो फिर वो और उसकी कुछ दोस्त भी उसके साथ में थी। तो वहाँ पर है ना, उनको एक कबूतर दिखाई दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, उस कबूतर को पकड़ के उसकी अच्छे से मरम्मत वगैरह की और फिर उसका देखभाल करने लगे, उसका ख्याल करने लगे। और फिर लेकिन है ना, वो कबूतर बचा नहीं। तो फिर फाइनली इन लोगों ने क्या किया, उस कबूतर को ले जाकर नीचे की ज़मीन में उसको अच्छे से दफन किया उन लोगों ने। अभी समीरा के साथ भी अभी तक कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। और एक दिन क्या हुआ, एक लड़की थी, उसका बर्थडे था और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके जो कॉमर्स वालों की जो क्लास टीचर थे, उन्होंने ना एक बर्थडे केक मंगाए थे। अभी बर्थडे केक आ गया, सारी लड़कियों को बुलाया गया, वो डिफरेंट ब्रांच की कॉमर्स वालों को, साइंस वालों को, सारी लड़कियों को बुलाया गया और फिर केक काटना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अभी जैसे ही केक कटा, वैसे ही लड़कियाँ जंगली बनकर केक के ऊपर अच्छे से टूट पड़ी। केक को खाया कम और लगाया ज़्यादा गया और पूरे के पूरे स्टूडेंट्स की हालत ख़राब हो गई। सबके कपड़े ख़राब, सबके चेहरे ख़राब, बस टोटली सारे के सारे टोटली जंगली लग रहे थे और बस एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ दौड़ रहे थे। लेकिन फाइनली सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और फिर जो हालत ऐसी भूतों जैसी बन गई थी ना, उसको साफ़ करने के लिए वो लोग वॉशरूम चले गए और वहाँ पर उन लोगों ने अपने आप को बस क्लीन कर लिया। अभी जो समीरा थी ना, वो भी वहीं पर थी, लेकिन वो अपना टाइम पास कर रही थी वॉशरूम में, अपने आप को क्लीन करने में उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर दिया। और फिर वो अपनी क्लास में वापस आ गई। तो उन लोगों का ये जो वाला जो पीरियड था ना, वो ऑफ चल रहा था। एंड राइट नाउ अभी कॉमर्स वालों की क्लास में है ना, एक लड़की थी जिसको मेकअप से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो लड़की हमेशा ना मेकअप किया करती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था मेकअप वगैरह करना। लेकिन बात ये थी कि वो मेकअप ज़्यादा करती थी और स्टडीज़ काफ़ी कम करती थी। तो शायद इसी वजह से जो सर थे ना, वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और एकदम सीरियस थे और क्लास में टोटल सन्नाटा था। लेकिन फिर अचानक से इस टोटल सन्नाटे में समीरा की पीछे से आवाज़ आई और फिर क्या था, बस क्लास में जो लड़कियां थी ना, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सर ने उनको बहुत मुश्किल से चुप कराया और कॉमर्स की एक लड़की साइंस वालों की क्लास में भेज के जो आवाज़ कर रहा था ना, उसको पकड़ के बुलाया गया
और फिर आई समीरा, उसने कहा सर मुझे मालूम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी अपनी दोस्तों के साथ में। तो फिर सर ने बोला चलो ठीक है अभी जाओ यहाँ से। तो फिर जो समीरा थी ना वो अपनी क्लास में नहीं गई। अब इन लोगों का जो क्लास था ना वो सेकंड फ्लोर पर था, जहाँ पर अक्सर है ना पाइप्स वगैरह पड़े रहते थे, और नॉर्मली ये जो पाइप्स है ना उनमें अक्सर चूहे रहा करते थे। तो समीरा को बड़ी आदत थी कि अक्सर वो इन पाइप्स के ऊपर खड़ी होती थी अपनी दोस्तों के साथ में और पाइप्स को ज़ोर ज़ोर से हिलाती थी ताकि चूहे जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से बाहर निकले। तो समीरा को बस ऐसी मस्ती सूझी, तो वो गई उन पाइप्स के ऊपर चढ़ गई। पाइप्स के ऊपर चढ़ के इसने ज़ोर ज़ोर से पाइप्स को हिलाना शुरू किया। तो आसपास से बहुत सारे चूहे निकले और वो यहाँ वहाँ भागने लगे। ये देख के समीरा को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन फिर अचानक से उसको ऐसे लगा जैसे उसका पैर किसी ने पकड़ के खींचा हो और वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर गई। और फिर ये चीज़ तो उसके समझ में आ गई कि यहाँ पर यार कुछ तो गड़बड़ है। तो समीरा बस डर के वहाँ से भाग गई। फिर कुछ और दिन बीते। फिर इन लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये फेस्टिवल वगैरह जो होते हैं ना वो स्टार्ट हो गए। जो डेज़ होते हैं वो स्टार्ट हो गए, साड़ी डे, ट्रेडिशनल डे, इस तरीके के डेज़ वगैरह स्टार्ट हो गए। तो ये जो लड़कियां थी ना वो अक्सर अपनी क्लास में फ़ैशन शोज़ किया करती थी और म्यूज़िक के ऊपर डांस वगैरह किया करती थी, बड़ा मज़ा किया करती थी। इन लोगों का जो स्कूल था वो गर्ल्स स्कूल था, इसीलिए इनके ऊपर ज़्यादा ऐसी कोई खास रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं थी। उसके ऊपर से इनके जो क्लासरूम्स थे वो सेकेंड फ्लोर पर थे, जहाँ पर कोई आता जाता था नहीं। तो ये म्यूज़िक प्लेयर अपना साथ में लेके यहाँ पर क्लास में ये जो दोनों ब्रांचेस की जो लड़कियाँ थी वो साथ में डांस किया करती थी, जंगलियों की तरह खाने खाया करती थी, फैशन शोज़ किया करती थी और बहुत सारी इसी तरीके की चीज़ें किया करती थी। एक दिन क्या हुआ, फूड फेस्टिवल लगा। अब ये जो फूड फेस्टिवल था ना वो जो गड्ढा होता था ना, जो काफ़ी ज़्यादा खाली वाला स्पेस था, वहाँ पर फूड फेस्टिवल लगा था। तो समीरा ने, उसकी फ्रेंड्स ने, उसकी क्लासमेट्स ने अच्छा खासा एंजॉय किया, बहुत भरपेट खाना वगैरह इन लोगों ने खाया। म्यूज़िक वगैरह के ऊपर डांस करके ये लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए। अच्छा, ये जो कहानी है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसके दूसरे पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी इसका जल्दी आ जाएगा। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।